नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आपको पता है कि पंचायत राज की जो सीरीज़ चल रही है उसमें अभी तक हमने 72वां संविधान संशोधन को देख लिया है। 73वें संविधान संशोधन के कुछ पार्ट्स हमने देख लिए थे। तो आज जो वीडियो की स्टार्टिंग कर रहे हैं उस वीडियो की स्टार्टिंग में जो हमारा अगला टॉपिक है, जो 73वें संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है, वह है वार्ड समिति। कि वार्ड समितियाँ क्या होती हैं, हमें ये जानना ज़रूरी है कि वार्ड समितियाँ होती क्या हैं, वार्ड समितियाँ बनाई क्यों जाती हैं। तो यदि मैं बात करूँ तो जिन क्षेत्रों की जनसंख्या, जिन शहरों की जनसंख्या 3 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पर बहुत सारे वार्डों को मिलाकर एक वार्ड समिति बनाई जाती है। अब ये वार्ड समितियाँ बनाते कौन है? वार्ड समितियाँ जो हैं वो राज्य सरकार अपने नियम अपने हिसाब से अपने नियम अपने हिसाब से बना सकती हैं। क्या काम होता है इन वार्ड समितियों का? वार्ड समितियों का जो काम होता है वह अपने वार्ड का और उस जगह का विकास करना, उसका एक एनालिसिस करना कि किस तरीके से हम हमारे वार्ड का जो है वो विकास कर सकते हैं। इसके बाद अगर नगर पालिकाओं के अगले टॉपिक की मैं बात करूं तो जो अगला टॉपिक आता है वह आता है आरक्षण। हमें ये पता होना चाहिए कि नगर पालिका में रिजर्वेशन जो है वह किस आधार पर दिया जाता है। नगर पालिकाओं के यदि हम आरक्षण की बात करें तो जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। जो शहर की जनसंख्या है उसके अनुपात में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया जाता है। यदि मैं नगर पालिकाओं में महिलाओं के आरक्षण की बात करूं तो महिलाओं के आरक्षण में 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है। तो ये 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण के विषय में। यदि अगला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वह आ रहा है कार्यकाल। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है यह हमें पता होना चाहिए। नगर पालिकाओं का कार्यकाल 73वें संविधान संशोधन में जो निर्धारित किया गया है वह किया गया है आपका 5 वर्ष। लेकिन स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि यदि नगर पालिका 6 महीने पहले भंग हो जाती है, या मान के चलिए जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाऊं कि नगर पालिका का कार्यकाल 5 वर्ष है, अब नगर पालिका 4 वर्ष 3 महीने में भंग हो जाती है, तो जो बची हुई अवधि है उसके लिए चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन यदि नगर पालिका 4 साल 8 महीने में भंग होती है तो बची हुई ड्यूरेशन 6 महीने से कम है, इसलिए बची हुई ड्यूरेशन के लिए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। तो इसलिए हमें एक बार फिर से ये देखना ज़रूरी है कि नगर पालिकाओं का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि आपको यदि नगर पालिका का सदस्य बनना है, पार्षद बनना है, तो उसके लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा कि विधायक यदि बनना है तो हमें आयु सीमा हमारी 25 वर्ष मिनिमम होनी चाहिए। यदि राष्ट्रपति बनना है तो मिनिमम 35 वर्ष आयु सीमा होनी चाहिए। तो यदि हमें पार्षद बनना है तो हमें कम से कम 21 वर्ष की आयु पूर्ण की होनी चाहिए। हमारी जो उम्र है वो 21 वर्ष मिनिमम हो जानी चाहिए। इसके बाद एक जो टॉपिक आता है जो नगर पालिकाओं से बहुत रिलेटेड है, जिसका नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका नाम है राज्य वित्त निगम। ये क्या चीज़ होती है राज्य वित्त निगम? राज्य वित्त निगम जो होता है वह रिक्रूट जो किया जाता है, जो बनाया जाता है, वह बनाया जाता है राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल इसको क्यों बनाते हैं? और पहली बात, जब राज्यपाल इसको बनाते हैं, लेकिन ये भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में है? तो यदि मैं बात करूं ये किस आर्टिकल में है, तो यह आर्टिकल 243 के क्लॉज नंबर वाई में दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है? इसमें यह दिया गया है कि जो भी टैक्स राज्य सरकार लेती है, जो टैक्स हम राज्य सरकार को देते हैं, उसका कितना प्रतिशत हिस्सा, कितना बंटवारा नगर पालिकाओं को किया जाए, ये निर्धारण करता है कौन? राज्य वित्त निगम। इसका गठन करता है कौन? राज्यपाल। इसको रिपोर्ट कौन, मतलब ये रिपोर्ट किसको देता है? अपनी राज्यपाल को। इसका बनाने का जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य यह है कि हम नगर पालिकाओं की फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे मजबूत करें। नगर पालिकाओं को जितने फंड की जरूरत हो रही है वो फंड हम उनको दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं, तो ये डिसाइड करता है कौन? राज्य वित्त निगम, जो भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन के आर्टिकल 243 वाई में दिया हुआ है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है जो अगला है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग का काम क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का काम है चुनाव को व्यवस्थित कराना। लेकिन नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष भी हो सकता है, ये बात हमने देखा है, और अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। कभी हम वोट अध्यक्ष के लिए भी अलग से डालते हैं और पार्षदों के लिए भी अलग से डालते हैं,
और कभी कभी हम देखते हैं कि सभी पार्षद मिलके भी क्या करते हैं, एक अध्यक्ष बनाते हैं। तो ये डिसाइड किस तरीके से होगा ये राज्य सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार जो डिसाइड करती है उसी के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो क्या करता है, इसका निर्वाचन करता है, मतलब इसको संपन्न करवाता है। इसके बाद यदि मैं बात करूं, एक समिति और बनती है नगर पालिकाओं में, उस समिति का नाम होता है जिला योजना समिति। क्या काम होता है इसका, जिला योजना समिति का? जिला योजना समिति की यदि मैं बात करूं तो जिला योजना समिति का काम होता है कि जो पंचायतें होती हैं, ठीक है, और जो नगर पालिकाएं होती हैं, पंचायतें जो होती हैं और जो नगर पालिकाएं होती हैं, उन दोनों की योजनाओं को एक करना। मान लीजिए जो पंचायत योजना चला रही है और जो नगर पालिका योजना चला रही है, दोनों की योजनाओं को एक करना ताकि उस शहर और उस गांव का क्या हो सके, विकास हो सके, दोनों को साथ लेकर आना। तो ये काम होता है जिला योजना समिति का। इसका भी क्या होता है, एक अध्यक्ष बनता है। ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 के ZE में दिया गया है। किस में दिया है, ZE में दिया गया है कि एक जिला योजना समिति होगी जो पंचायत की योजनाएं और नगर पालिका की योजनाओं को सम्मिलित रूप से एकत्रित करेगी और शहर के विकास में क्या करेगी, काम करेगी। ऐसे ही इसमें क्या होता है, जिला योजना समिति के बाद एक समिति और होती है जिसे बोला गया है महानगर समिति। क्या होता है, महानगर समिति। महानगर समिति भी क्या होती है, ये भी भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 243 के ZD में दी गई है। किस में दी गई है, भारतीय संविधान के ZD में दी गई है। इसका काम क्या होता है, इसका काम ये होता है कि जो नगर पालिकाएं और जो महानगर निगम है, जैसे इंदौर का नगर निगम है, ये उस शहर का विकास मॉडल तैयार करेंगे। जैसे इंदौर का हम एग्जाम्पल लेते हैं, इंदौर के नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं जो महापौर कहलाते हैं। ये क्या करेंगे, एक समिति बनेगी, महानगर समिति, उसका विकास मॉडल तैयार करेगी और अपनी रिपोर्ट देगी किसको, राज्य सरकार को। राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं, इसका विकास इंदौर शहर का कैसे हो सकता है, या भोपाल शहर का कैसे हो सकता है, ग्वालियर शहर का कैसे हो सकता है, और उसके आधार पर क्या करेगी, विधानसभा में एक नियम बनाएगी। तो ये जो रिपोर्ट है ये महानगर समिति देती है। इसके बाद यदि मैं बात करूं तो नगरीय स्थानीय निकाय जो होता है, नगरीय स्थानीय निकाय जो होता है, यह टोटल 8 संस्थाएं होती हैं नगरीय स्थानीय निकाय की। कौन सी 8 संस्थाएं होती है, यदि मैं उनकी बात करूं तो जैसे सबसे पहले होती है नगर पालिका, फिर होता है नगर निगम, फिर होता है आपका टाउनशिप, फिर होती है टाउनशिप एरिया, फिर होती है विशेष उद्देश्य एजेंसी, उसके बाद होता है अधिसूचित क्षेत्र, और फिर होता है पोर्ट स्टेट। इस तरीके की 8 जो होती है वो स्थानीय नगरीय संस्थाएं होती हैं। अब जैसे हम बात करें नगर निगम की, नगर निगम में भी चुनाव क्या होते हैं, नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो महापौर होता है, और महापौर जो होता है वह उस शहर का, समझ रहे हैं, जैसे इंदौर का जो महापौर है वह उस शहर का प्रथम नागरिक होता है। उसका चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट करवाएंगे या हम इनडायरेक्ट करवाएंगे, ये भी डिसाइड करने वाला कौन है, राज्य सरकार डिसाइड है। वहाँ पर जो वार्ड बने हुए हैं वहाँ से जो जीतता है फिर उसको महापौर बनाते हैं, वह क्या होता है, उसका प्रथम नागरिक होता है। ये भी हमने देखा। तो इस तरीके से नगर निगम, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, आपका पोर्ट स्टेट, विशेष उद्देश्य एजेंसी, टाउनशिप एरिया, अधिसूचित क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं एक एक इनको डिस्कस करेंगे। तो